अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आतिफ खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिर्ची सेठ। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहूँगा जो इमरान खान और जज दिलावर खान साहब के दरमियान जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में बैठते हैं, एडिशनल सेशन जज है मेरे ख़्याल से, उनके दरमियान जो खींचातानी चल रही है, जो प्रेम कहानी चल रही है, उसके बारे में मैं एक थोड़ी बात करना चाहता हूँ। तकरीबन जब पीडीएम गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मानना तकरीबन बंद कर दिए थे, जैसा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का फ़ैसला हो गया, इलेक्शन कमीशन ने मानना छोड़ दिया, पीडीएम में मानना छोड़ दिया, फ़ंड नहीं है, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, मतलब ये कि हर तरह का फ़ैसला मानने से इनकारी थे। इसी तरह उस वक्त जो डर था, इस चीज़ का ज़रूर डर था कि खुदा न खास्ता कल को कोई आम आदमी भी उठ खड़ा हो और अदालत पे अदम एतमाद करे और कहे कि मैं इस जज साहब का फ़ैसला ही नहीं मानता, इन्होंने जो फ़ैसला किया है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, बजाय वो अपील में जाने की उस जज के मुंह पे वो फ़ैसला मारे और कहे कि मैं क्यों आपका फ़ैसला मानूं। इसी तरह इमरान खान का केस जज दिलावर साहब के पास चल रहा था, तो इमरान खान के दिलावर खान साहब की ही अदालत में एक दरख्वास्त दायर की कि हम आपकी अदालत में ये केस नहीं सुनवाना चाहते, हमें आप पे अदम एतमाद है। तो चाहिए तो ये था एक एथिकली, और अच्छी बात ये थी कि दिलावर खान साहब और जस्टिस साहब या जज साहब इस केस से ख़ुद ही अलग हो जाते और ख़ुद ही के अपने जो सीनियर हैं या सेशन साहब हैं उनको कह देते कि मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं ये केस नहीं सुन सकता क्योंकि एक पार्टी ने मुझ पे अदम एतमाद का इज़हार किया। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को ऐसे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक सालसी कर रहे हों और सालसी में ये चीज़ हो कि दो पार्टियाँ एक सालिस के पास हों और आप उसके सालिस हों, उसमें एक पार्टी ये कहे कि मैं आपके पास सालसी लेके आना ही नहीं चाहता, मैं आपसे ये सालसी सुनवाना नहीं चाहता, तो क्या आपका ज़मीर इस बात पे मुतमिन होगा कि फिर भी आप कहो कि नहीं नहीं, मैं तो ये सालसी करूँगा ही करूँगा। इसी तरह मैं एक आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ इसी सालसी के रिलेटेड। मेरे गांव में दो पार्टियां, बिरादरियाँ आपस में लड़ी, उनकी मुँह मारी, वो आपस में लड़ते रहे। तो उनमें से एक पार्टी, जैसे गांव में एक आध बंदा होता है, उनके पास जाती है कि यार हमारा जो मामला है ना वो रफ़ा दफ़ा नहीं हो रहा, तो मेरे साथ थाने वगैरह या हमारा मामला किसी तरह सेटल करवाओ या हमारे साथ चलो। तो हुआ ये कोई मतलब कि शरीफ आदमी उन दोनों पार्टियों के दरमियान पड़ा, कुछ दूसरा शरीफ आदमी, तो उनकी आपस में सुलह करवा दी। तो जो पहले साले साहब थे ना, जो एक पार्टी ने किया हुआ था, अब वो साले साहब उन दोनों की मतलब कि उनकी दोनों की जो सुलह आपस में हुई थी वो भी नहीं मान रहे थे। वो कहते हैं कि मैं ये तब फैसला मानूंगा, ये तब सुलह मानूंगा जब दोनों पार्टियों की सुलह मेरे पास होगी, मैं क्यों तीसरे बंदे की सुलह मानूं। हालांकि वो पार्टी आपस में घुल मिल गई, आपस में सुलह हो गई, घर रहने लग गए। इसी तरह जज दिलावर साहब की भी यही बात मुझे याद आती है कि दिलावर खान साहब कहते हैं कि नहीं, आपने जो वो अदम एतमाद की एप्लीकेशन दी है, मुझ पे बेशक आप अदम एतमाद करें, मुझ पे बेशक आप केस ना सुनवाना चाहें, लेकिन ये केस मैं आपका डिसाइड करूँगा ही करूँगा। ये मैं आपका केस डिसाइड करूँगा, मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं ये आपका केस डिसाइड करूँगा। ये एक अनएथिकल चीज़ है, क्योंकि हम भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहते, कुछ ना कुछ हमें भी सूझबूझ है। मेरे ख्याल में जज साहब को अपनी ये केस से अलहदा होके उनको इस चीज़ से बिल्कुल हट जाना चाहिए था और बजाय किसी पार्टी का हिस्सा बनने के और बिल्कुल ये साफ सीधा कह देते कि मैं ये केस सुनने से कासिर हूँ। क्योंकि बाकी जजेस जो चीफ़ जस्टिस के साथ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो भी तो अलग हो जाते हैं केस किसी न किसी केस से, कि मैं मतलब कि एक पार्टी ने मुझ पे अदम एतमाद किया है या मैं किसी न किसी पर्सनल रीज़न के इस केस को नहीं सुन सकता, ये केस किसी और अदालत को ट्रांसफ़र करें। लेकिन दिलावर खान साहब इस बात पे बिल्कुल बज़िद हैं, जो कि उनका माइंड डिस्क्लोज़ करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। और जब कोई जज अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दे तो फिर उसके किए हुए फ़ैसले की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब देखते हैं आगे आने वाला वक्त क्या होता है, और उम्मीद यही की जा रही है कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे और हमें मतलब ऐसे दलदल से बचाए जिस दलदल में हम घसीटते जा रहे हैं, और अल्लाह हम ही नासिर उस मुल्क का। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमेशा इस मुल्क को हिफ्ज़ व ईमान में रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।